मैनपुरी पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। वहीं भोगांव विधानसभा में धन्यवाद सभा को किया संबोधित। वहीं उनके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, एक और सरकार बड़े बड़े बातें कर रही है, लेकिन सरकार ने शहरों में साफ सफाई तक की व्यवस्था नहीं कर पा रही। वहीं एक और जगह जगह कूड़े के ढेर दिखाई देते हैं। वहीं सरकार में बैठे लोगों को यह सब नजर नहीं आता। आगे और क्या कहा, सुनिए स्पेशल रिपोर्ट। हमेशा के लिए नहीं होती है, विपक्ष हमेशा के लिए होता है। सत्ता में कुर्सी हमेशा नहीं मिली रहती है, समय आता है कुर्सी बदलती भी है, क्योंकि उन्हें महंगाई का जवाब नहीं देना है, बेरोजगारी का जवाब देना नहीं है। किसी घर परिवार में आप चले जाएं, हर घर परिवार में एक उनका बेटा या बेटी बेरोजगार बैठी है। पढ़ लिख करके डिग्री हासिल कर ली, लेकिन सरकार ने आज तक उन्हें नौकरी नहीं दी। पेगासस की बात कर लें, नोटबंदी की बात कर लें, राहुल जी नोटबंदी की बात कर लें, वहीं लगातार 100 से अधिक लोग मरे थे कोविड में। सुप्रीम कोर्ट चिल्ला के मर जाता है, मुआवजा दीजिए, लेकिन सब जो ये बॉडी है बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नोटबंदी पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है, लेकिन नोटबंदी सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा। हो सकता है कोर्ट में वो बातें न रखी गई हों। दुनिया में हमें बताओ कोई एक ऐसी जगह जहां पर बैंक में लाइन में लग करके गर्भवती मां के बेटा पैदा हुआ हो। भारत इकलौता देश है जिसमें नोटबंदी की गई और एक गर्भवती मां जब बैंक गई अपना पैसा निकालने के लिए, नोट बदलने के लिए, तो वहां बेटा पैदा हुआ। अगर उसका कोई जन्मदिन मनाता है तो वो हैं समाजवादी लोग। मैं तो कहूंगा भारतीय जनता पार्टी को कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को ठीक माना है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उस खजांची को गोद ले लें और उसका जन्मदिन हर साल मनाएं। भैया ये बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से संविधान को तोड़ मरोड़ कर रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय विचारधारा कोई नहीं है, जबकि राहुल गांधी वो बात मैं कह चुका हूँ कि उनकी यात्रा के लिए उन्हें बधाई, शुभकामनाएं। और भारत जो है विभिन्न जाति का और मिलीजुली संस्कृति का, भाईचारे का हमारा समाज रहा है। हमने एक दूसरे को मिलकर के सहयोग कर करके इस समाज को हमेशा आगे बढ़ाया है। सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। देखिए आपको कोई आंदोलन चलाना पड़ेगा। इस सभा का नाम अगर हम लोग धन्यवाद सभा न करके सांड भगाओ सभा करते तो ज्यादा अच्छा है। जी ये सांड भगाओ, किसान बचाओ, खेती बचाओ आंदोलन कहीं न कहीं छेड़ना पड़ेगा। और दुख है इस बात का कि लगातार सांड की टक्कर से जान जा रही है, सांड की टक्कर से एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसमें जान जा रही है। अभी मेरठ में एक बैंक में काम करने वाला नौजवान, उसकी सांड ने हत्या कर दी। 6 घंटे जाम लगा रहा, सरकार ने कोई मदद नहीं की। और अभी तो केवल खत्म नहीं हुआ, दूसरी जगह एक और मार दी टक्कर, वो भी जान चली गई। अध्यक्ष जी के दौरान जो विपक्ष ने जानवर, देखिए आप इन मंत्री जी ने क्या कहा वो बात मत करिए। आप अच्छे पत्रकार हैं और आपको प्रधानमंत्री की वो बात कहनी चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अन्ना जानवर की समस्या है, इन सांड को हटाने का काम योगी जी की सरकार करेगी। लग तो ये रहा है कि सरकार जानबूझ करके सांड बढ़ा रही है। अध्यक्ष जी कैसे देश बचेगा? पूरा सरकार ने संविधान को हाईजैक कर रखा है। लगता है आपको उसके सरकार के मंशा के खिलाफ अभी भी कोई शक है? इसमें योगी सरकार निकाय चुनाव के अवसर को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। निकाय चुनाव से सरकार भागना चाहती थी। निकाय चुनाव में जो मुद्दे होते, कूड़े के, गंदगी के, डेंगू के, ट्रैफिक के, उसका क्या इंतजाम है? अरे हमने वहाँ जाकर के मिठाई खा ली, बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमने जाम लगा दिया। अरे शहर में तुमने कोई इंतजाम ही नहीं किया, नालियाँ भरी पड़ी, बताओ कूड़ा यहाँ फेंक रहे हो तुम बगल में, ये कूड़ा फेंकने की जगह है। तुम्हारी ये जो नदी है इसमें बताओ पूरे नाले मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? तो नाला साफ करने का कुछ इंतजाम नहीं किया इन्होंने। और केवल एक शहर में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख लो। कानपुर में मैंने पेड़ देखे, नीम का और पीपल का पेड़ आप पहचान नहीं सकते, इतना गर्दा लगा हुआ था पत्तियों में।
आप पेड़ों को नहीं पहचान सकते। अध्यक्ष जी, अगर शहरों में गर्दा इतना उठेगा, धूल धक्कड़ इतनी उड़ेगी, तो क्या स्मार्ट सिटी होगी? अध्यक्ष जी, लगातार ये देखा जा रहा है कि तानाशाही रवैया चलते जेल रोड आंदोलन करने में मजबूर हो रहे हैं। नहीं, बहुत जल्दी होगा ये। अध्यक्ष जी ये देखिए आप, अध्यक्ष जी हमारे संविधान में, अध्यक्ष जी और सुनिए, जहाँ तक मैनपुरी है, कल मैं आया था, मेडिकल कॉलेज उसका बजट नहीं आ रहा, वो दिलवाएंगे। सैनिक स्कूल का बजट नहीं आ रहा, वो बजट दिलवाएंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज का बजट दिलवाएंगे। आपके जितने भी बिजली का बर्बादी है उसके लिए संघर्ष करेंगे। और मैनपुरी जिस तरीके से विकास में आगे बढ़ रहा था, उसको लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। अध्यक्ष जी आप लगातार कह रहे हैं कि जिससे लड़ाई है वो बहुत ही षड्यंत्रकारी पार्टी है, लेकिन वहाँ देखा गया है कि संविधान की बात करते हैं तो सीबीसी से लेके सब कुछ इन्हें खुद ही नियुक्तियां करने लगेंगे, तो कैसे लड़ेंगे? देखिए, आपको याद है मैनपुरी का चुनाव जनता और पुलिस के बीच का चुनाव था। ये भी महंगी हो जाएगी, बता ये चुनाव मैनपुरी का जनता और पुलिस का था, प्रशासन का था। आपने बहुत करीब से देखा, जनता ने हराया सरकार को कि नहीं हराया। ये जो नौजवान है जिनको नौकरी नहीं दे रहे, आप नौजवानों